आज पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की आशंका का परीक्षण होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, वहीं से सरकार चला रहे हैं। आए दिन जेल से चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों को आदेश भी दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि ऐसा कितने दिन चलेगा? दिल्ली की समस्याओं का समाधान कितने दिन जेल से ही होगा? क्योंकि कई स्कूलों में किताबें नहीं हैं, तो कई अस्पतालों में मरीजों को इलाज में दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ा संकट तो उस मंत्री राजकुमार आनंद का है, जिसने सरकार और पार्टी दोनों छोड़ दी, लेकिन उनका इस्तीफा है कि मंजूरी नहीं हो रहा है। क्या दिल्ली की सरकार जेल से ही चलती रहेगी या फिर राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है हमारी राजधानी? आज ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने खुद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की आहट का जिक्र किया है। पहले आप आतिशी को सुनिए, उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सच्चाई का परीक्षण मैं करूंगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इशारों में राष्ट्रपति शासन के संकेत दिए हैं। उन्होंने आर्थिक संकट का दावा भी किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के हेल्थ की फरिश्ते स्कीम का पैसा रोक दिया, अन्य स्कीमों का पैसा रोक दिया, जिसकी वजह से गरीबों का मुफ्त उपचार प्राइवेट अस्पतालों में होता था, वो पैसा रोक दिया। इसी तरीके से जल बोर्ड के विषय में हम हाई कोर्ट गए और अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं कि एलजी के कहने पे एलजी के चहेते अफसरों ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा महीनों से रोका हुआ है। आपने दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी को बारी बारी से सुना। दोनों की जुबान पर राष्ट्रपति शासन का जिक्र आया। दोनों ने केंद्र सरकार पर दो बड़े आरोप भी लगाए। आतिशी ने कहा दिल्ली में सीनियर अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो रही है, तो सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की योजनाओं का पैसा रोका जा रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और योजनाओं का पैसा रिलीज ना होना ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रपति शासन का आधार लग रहा है? पटियाल ने इसका जमीनी परीक्षण किया। दावा है कि दिल्ली का शिक्षा विभाग फिलहाल बिना डायरेक्टर के ही चल रहा है। विजिलेंस ने शिक्षा विभाग के सलाहकार शैलेंद्र शर्मा की नियुक्ति को अवैध बताकर उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और जीएसटी विभाग को सिर्फ एक ही आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड और फरिश्ते योजना का फंड रोकने का आरोप भी लगाया है। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें कोर्ट की टिप्पणी सरकार के प्रतिकूल बताई गई।
योजना में एलजी ऑफिस को सेफ पैसेज मिला। दिल्ली जल बोर्ड फंड मामले में 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी को फंड्स जारी करने के निर्देश दिए। साल 2023-24 में जल बोर्ड के लिए 4,572 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दावा है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अधिकारियों से समर एक्शन प्लान बनाने के लिए एक रिपोर्ट बनाने को कहा था, लेकिन अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देते हुए रिपोर्ट तैयार करने से मना कर दिया। यहां सवाल ये कि क्या दिल्ली में अधिकारियों का रवैया बदल गया है? दिल्ली के बड़े विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति ना होने का क्या मतलब है? क्या दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार किसी बड़े प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वाकई दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है? आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। सवाल उठता है कि दिल्ली जिन समस्याओं से गुजर रही है उनका निदान कौन करेगा? दिल्ली कैसे चलेगी, इसकी चिंता करनी बहुत जरूरी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक पार्टी जिसके 60 से ज़्यादा विधायक हैं, जिनका पूर्ण बहुमत है, उन्हें इस बात का डर क्यों सता रहा है? आतिशी मार लेना हर बार काल्पनिक और झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर हैं कि इनके 60 से ज़्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं। अगर वो डर है तो वो इनका डर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की सरकार को राष्ट्रपति शासन का डर सता रहा है, ये बीजेपी के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन पिछले 70 सालों में केंद्र सरकार की सिफारिश पर देश के अलग अलग राज्यों में कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अब तक 8 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सरकार में 10 बार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 11 बार, राजीव गांधी की सरकार में 6 बार, इंदिरा गांधी की सरकार में सबसे ज्यादा 48 बार और जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 7 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यहां लाख टके का सवाल यह है कि क्या दिल्ली के ताजा हालात राष्ट्रपति शासन लगने लायक हो गए हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पटियाल ने पूर्व केंद्रीय कानून सचिव पीके मल्होत्रा साहब से बात की। दिल्ली में क्योंकि एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसके लिए संविधान में धारा 339 ए है, जिसके अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट बनाया गया है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिपोर्ट मिलने पर या किसी और आधार पर वो धारा 239 ए के प्रावधानों को सस्पेंड कर सकते हैं और जो 1992 का एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट बनाया गया उसके प्रावधानों को सस्पेंड कर सकते हैं। उपराज्यपाल अपना अनुमोदन इस बात का अपना संशय इस बात का राष्ट्रपति को भेजते हैं, या राष्ट्रपति स्वयं इस बात को सोचते हैं कि दिल्ली की सरकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से नहीं चल रही है, जो कि कानून बनाया गया है, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो धारा 239 ए के प्रावधानों को सस्पेंड कर देंगे। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संविधान के अपने विधान हैं, लेकिन आज दिल्ली की एक अदालत में ऐसा कुछ हुआ है जो केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। दिल्ली शराब घोटाले में अभी तक केजरीवाल का नाम सीबीआई की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आज पीएमएलए कोर्ट में घोटाले की आरोपी के कविता को रिमांड में लेने के लिए सीबीआई ने जो दलीलें दी हैं, उससे केजरीवाल पर संकट गहरा हो सकता है। सीबीआई ने कहा है कि कविता का गवाह और सबूत से सामना करवाना है। इस प्रक्रिया में सीबीआई केजरीवाल तक पहुंच सकती है, क्योंकि ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन कह दिया है। सीबीआई ने कोर्ट से यह भी कहा है कि कविता से हमें घोटाले में शामिल अन्य लोगों की जानकारी भी लेनी है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक के कविता की भूमिका हवाला से पैसे भेजने में महत्वपूर्ण है। ऐसे में सीबीआई पैसे की तलाश में केजरीवाल तक पहुंच सकती है, क्योंकि ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में मिला पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ था और उसमें केजरीवाल की भी भूमिका थी।
जानकारों का यह भी कहना है कि अगर ईडी और सीबीआई के तार जुड़ गए तो फिर एक कविता को लेकर सीबीआई केजरीवाल को भी अपनी जांच का हिस्सा बना सकती है। ऐसे में दिल्ली में कुर्सी का संकट लंबा खिंच सकता है। स्थितियां और ज्यादा बिगड़ती तो संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर सेंटर रूल का रास्ता भी बन सकता है। दिल्ली में पॉलिटिक्स, कानून और संविधान तीनों की स्थितियां बहुत ही वॉलेटाइल हैं। हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। क्योंकि करप्शन चुनाव में बड़ा मुद्दा है, दिल्ली उस नैरेटिव का चेहरा है। इसीलिए दिल्ली में वो हर काम संभव है जिससे करप्शन विरोध के नैरेटिव को मदद मिलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।